उठाकर आवाजें बुलंद करके मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। शादमानी हुसैन देते हैं, शादमानी हुसैन देते हैं, शादमानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन जिंदगानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन। बहुत छोटे मिसरे की मनकबत है, दूसरे मिसरे में सिर्फ एक लफ्ज है, उसके बाद रदीफ है। हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं, शादमानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी शादमानी। जरा हाथ उठा के बोलो, जिंदगानी शादमानी। अब हुसैन देते हैं, आपने बोलना है, जिंदगानी हुसैन देते। मैं नहीं पढ़ूंगा जब तक पूरे हाथ बुलंद करके आप सब इन्वॉल्व होकर मिलकर ना पढ़े। जश्न 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 किया नहीं जाता, जश्न मनाया जाता है। हाथ उठाकर जरा खुश होकर बोलो, जिंदगानी हुसैन देते, शादमानी हुसैन देते हैं। रोटियां सैयदा से मिलती हैं, रोटियां सैयदा से मिलती हैं, रोटियां सैयदा से मिलती हैं, और पानी हुसैन बोले यार, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। जिंदगानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते, जिंदगानी हुसैन देते हैं। गौर से सुनिएगा, जनाब हुर अलैहिस्सलाम के रोजे पर एक आलिम दीन गए, सैयद थे। सैयद जो सैयद होते हैं वो काला अमामा पहनते हैं उलमा, और जो सैयद नहीं होते वाहिद अमामा पहनते हैं, ताकि पहचान रहे ये सादात हैं और ये सादात नहीं है। वो सैयद थे, पहुंचे जनाब हुर के रोजे पर, अपना अमामा उतारा, जनाब हुर के रोजे पर ज़ियारत के लिए गए और कहते हैं, ए हुर अलैहिस्सलाम, मेरा खानदान आपके खानदान से अफजल है, क्योंकि मैं रसूल के खानदान से हूँ, मगर इसके बावजूद भी मैं आपकी ज़ियारत के लिए अपना अमामा उतार कर आया। उसकी वजह यह है कि जो रुमाल आपके माथे पर मेरी दादी ज़हरा का दिया हुआ है वो हमारे पास है। तो फिर सुनिए, हुसैन देते हैं। अरे हुर अलैहि सलाम होता है, हुर अलैहि सलाम होता है, हुर अलैहि सलाम होता है, जब निशानी हुसैन। ओ सलामत रहे। जब निशानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं। रात किस पैर में क्या टाइम हो रहा है इस वक्त? 4:30 हैं। बुजुर्ग तो रात को अक्सर जल्दी सो जाते हैं। ये बुजुर्ग फ्रेश बैठे हैं, ताजा तरोताजा बैठे हैं। कल 3 शाबान को चक्री में एक बुजुर्ग 70 साल से ज्यादा के थे, मुसलसल मिंबर के पीछे खड़े रहे। मैंने कहा बाबा जी आप बैठ जाएं, कहते नहीं जी मैं फिट हूँ। दूसरे ने कहा बाबा जी आप बैठ जाए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो पूरे रात जश्न में खड़े रहे। तो मेरा दिल से इत्मीनान हुआ कि हुसैन अपने अज़ादारों को कभी बूढ़ा नहीं होने देता। हुसैन देते हैं, जो ज़ईफ़ी में ढल नहीं सकती, जो ज़ईफ़ी में ढल नहीं सकती, जो ज़ईफ़ी में ढल नहीं सकती, वो जवानी हुसैन। अल्लाह तमाम
तमाम बुजुर्गों को, मेरे वालिदैन समेत आप तमाम के वालिदैन को, तमाम बुजुर्गों जितने बैठे हैं सबको सेहत के साथ लंबी उम्र तौबा, ख़वातीन में भी जो बुजुर्ग हैं, मर्दों में जो बुजुर्ग हैं, सबको मौला सलामत रखे। देखिए अंबिया के दौर में कई साल लोग जिंदा रहते थे, कई सौ साल, ऐसे ही उम्रें बहुत होती थी। सुनिएगा तवज्जो के साथ, भाई बातों से परहेज करें, बस सुने तवज्जो के साथ। तो अब चूंकि चलते 1444 हिजरी आ गई, 2023 ईस्वी साल है। मेडिकल साइंस ये कहती है, डॉक्टर साहब गवाही दीजिएगा, मेडिकल साइंस ये कहती है 60-65 के बाद फिर कोशिश बस दुआएं करो कि बस आने का वक्त होगा, बोनस है उसके बाद जो। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 60 साल से ज़्यादा, 65 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग बैठे हैं। ज़रा हाथ उठाएंगे जिनकी उम्र 60-65 साल से ज़्यादा है, वो बुजुर्ग ज़रा हाथ उठाइएगा, जहमत होगी। एक और कौन है? माशाअल्लाह, सलामत रहें। अब देखिए ये मौला हुसैन का करम है नहीं है, मैं शेर की सूरत में पेश कर रहा हूं। उम्र अपनी सभी मुहिबों को, उम्र अपने सभी मुहिबों को, उम्र अपने सभी मुहिबों को, जावेदानी हुसैन, जावेदानी हुसैन। अब सुनिए, मेरा कुछ शेर होते हैं जो क्लियर होते हैं पढ़ने के अंदाज से। जैसे मिसाल दे रहा हूं, हम कहते हैं जी रोको मत जाने दो, लगता है रोको मत जाने दो, तो बोलने से पता चल गया कि मिस्री की सेहत क्या है, बोला सौती असरात। शेर सुनिएगा, जिंदगानी हुसैन दे, जिंदगानी मेहरबानी, बागबानी, शादमानी, शादमानी, जवानी, पानी। अब शेर सुनिए, मेरे हर दर्द और गम की दवा, मेरे हर दर्द और गम की दवा, मेहरबानी, मेहरबानी हुसैन देते, जिंदगानी हुसैन देते हैं। हसन है जावेद अमरेसी ने नौखाना, उन्होंने जब इस कलाम को कुछ अशार लिखे, फिर मज़रादी साहब ने भी अशार लिखे, मुझे उन्होंने कहा कि यार ये मैं चाहता हूँ कि तुम रिकॉर्ड करा लो। मैंने कहा कि आपने पढ़ा? कहते हाँ मैंने भी पढ़ा, और भी बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा है, लेकिन रिकॉर्ड किसी ने नहीं कराया। मैंने कहा तो भाई आपने खुद ही लिखे थे? कह रहा मैंने खुद शेर लिखे और मज़रादी साहब ने भी लिखे, मिल बांट के हम काम कर लेते हैं कि कोई शेर हमारा अच्छा होता है तो शामिल कर लेते हैं, वरना शायर से लिखवा लेते हैं। तो मज़रादी साहब के लिए उन्होंने कहा कि ये जितनी देर में आप पढ़ेंगे ना उससे कम देर में ये लिख चुके थे, वरना मुश्किल होता है एक लफ्ज़ बाकी से रदीफ। अब देखिए उसकी दलील पेश कर रहा हूँ। किसी भी शायर को जब हुनर मिलता है शायरी का, मौला फरमाते हैं कि जब कोई शायर कलम उठाता है हमारी आल की शान में, हमारी शान में, हमारे जद की शान में लिखने के लिए, तो अल्फाज पहले हमारे दरवाजे पर आते हैं, मौला इजाज़त है हम जाएं। हम इजाज़त देते तो शायर के कलम पर आता है। तो मज़हर अब्दी साहब कहते हैं, पहला मिसरा, पहला मिसरा, पहला मिसरा हुनर से कहता हूँ, पहला मिसरा हुनर से कहता हूँ, उसका सानी हुसैन अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी इबादत कबूल नहीं करूँगा जब तक मार्फत मोहम्मद आले मोहम्मद नहीं है। इनकी मार्फत के बगैर कुछ भी नहीं है। कि देखिए नमाज इधर भी पढ़ी जा रही थी हुसैन के खैमे में, नमाज यजीदी लश्कर में भी पढ़ी जा रही थी, मगर उस नमाज का क्या फ़ायदा जो पढ़ने के बाद हुसैन को कत्ल कर दिया जाए। मार्फत क्या, यहाँ अली था, यहाँ हुसैन थे, यहाँ पंजतन थे, है ना? अब शेर सुनिए, जिंदगानी हुसैन देते, हाँ जिंदगानी हुसैन देते हैं, तेज चलता
जिंदगानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं।